हेलो फ्रेंड्स, चाणक्य कोचिंग क्लासेज में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10th के लिए चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम नई बुक के अकॉर्डिंग जो इसे चैप्टर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं निर्देशांक ज्यामिति में। निर्देशांक ज्यामिति में किसी भी बिंदु की स्थिति दर्शाने के लिए हमारे पास यानी ये जो तल है इसको हम कहते हैं कार्तीय तल, या कहेंगे निर्देशांक के तल। यानी इस तल में हमें किसी भी बिंदु की स्थिति दर्शानी है तो इस तल को हम कहेंगे कार्तीय तल या फिर निर्देशांक के तल कहेंगे। तो किसी भी बिंदु की स्थिति दर्शाने के लिए हमारे पास दो ये रेखाएं होनी चाहिए जो क्या होती है, लंबवत होती है एक दूसरे के। ये जो क्षैतिज रेखा है इसको हम एक्स अक्ष कहते हैं और ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा है इसको हम कहते हैं वाई अक्ष। ये 9th क्लास में भी बेसिक चीज़ें आप पहले पढ़ चुके हैं, तो आज हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो इस तल में जिसको हम क्या कहते हैं, निर्देशांक तल कहते हैं या कार्तीय तल कहते हैं, उसमें किसी भी बिंदु की स्थिति को दर्शाने के लिए हमारे पास दो जो लंबवत रेखाएं होनी जरूरी है। इस रेखा को, यह जो क्षैतिज रेखा होती है इसे हम एक्स एक्स कहते हैं और ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है इसको हम वाई अक्ष कहते हैं। और जहाँ पर एक्स एक्स और वाई अक्ष दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं वो होता है मूल बिंदु। वो होता है मूल बिंदु जिसका निर्देशांक क्या होता है, 0 0 होता है और इस मूल बिंदु को O से रिप्रेजेंट किया जाता है। मान लो हमें ये एक बिंदु यहाँ पे दर्शाना है, ये बिंदु हमने यहाँ पे लिया है। तो इसमें x की तरफ कितना है, तो इसको क्या करेंगे, x अक्ष से मिला देंगे। तो x पे तो मान कितना आ रहा है इसका 2 और इधर y की तरफ कितना आ रहा है 3। तो इस बिंदु के जो निर्देशांक हो जाएंगे वो हो जाएंगे 2 3। तो किसी भी बिंदु की जो स्थिति हम दर्शाएंगे उसको हम उस बिंदु का क्या कहेंगे, निर्देशांक कहेंगे। हमेशा ध्यान रखना है जो भी बिंदु होता है उसकी स्थिति को इस प्रकार दर्शाया जाता है। पहले हमेशा x लिखा जाता है और बाद में y लिखा जाता है। यहाँ पर बिंदु है 2 3, ये मान लो कोई बिंदु हो गया A। तो इसमें A के निर्देशांक क्या है 2 और 3, x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब इसमें एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि ये जो बिंदु A है उसकी इस x अक्ष से दूरी क्या होगी। देखो ये जो बिंदु A है इसकी x अक्ष से जो दूरी होगी ना वो दूरी क्या होगी, ये दूरी होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक। और ये दूरी हमें कहाँ पता चलेगी, इस पे। ये कितनी है 3, यानी ये यहाँ से यहाँ तक ये बिंदु है हमारा कौन सा A। इसकी x अक्ष से दूरी पता करनी है तो ये होगी इसकी दूरी और ये हमें कहाँ पे मिलेगी, इधर। तो कितनी दूरी है इसकी 3, यानी ये 3। और अगर इसी बिंदु की इस y अक्ष से दूरी लेनी है तो ये दूरी हो जाएगी और इसको कहाँ देखना है, हमें इस x अक्ष पे देखना है और ये दूरी कितनी है 2। इसका मतलब अगर किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी पूछे तो x वाला निर्देशांक हमें बता देना है और अगर x अक्ष की दूरी पूछे तो कौन सा बता देना है, y वाला निर्देशांक बता देना है। अगर मान लो कोई बिंदु ऐसा आ जाता है, ये जो दोनों रेखाएं होती है लंबवत रेखाएं जिनको हम निर्देशांक अक्ष कहते हैं, ये एक दूसरे को लंबवत विभाजित करती है और ये 4 बराबर भागों में बांट रही है। तो इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, ये होता है द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय और ये चतुर्थ। इसमें इस मूल बिंदु के इधर तो x अक्ष होता है प्लस में, यानी इधर x के मान सारे प्लस में आएंगे और इधर x के मान सारे किस में आएंगे, माइनस में आते हैं। इसी प्रकार ऊपर की तरफ y के मान किस में आते हैं, प्लस में,
और नीचे की तरफ y का मान किस में आता है, माइनस में। अब मान लीजिए हमारे पास एक बिंदु है -2 और 3, जिसके निर्देशांक क्या है, -2 और 3। इसका अगर हमें x अक्ष से दूरी पूछेगा तो हमें पता है अगर x अक्ष से इस बिंदु की दूरी पूछे तो ये y वाला निर्देशांक हमें बता देना है। यानी इस बिंदु की x अक्ष से दूरी कितनी हो जाएगी, 3। ये क्वेश्चन लगभग 1 नंबर का हर एग्जाम में हर बार रिपीट होता है, ये बोर्ड के एग्जाम में। और अगर इसी बिंदु की हम y अक्ष से दूरी पूछेंगे तो y अक्ष से जब पूछा जाता है तो कौन सा निर्देशांक बताते हैं, x वाला। लेकिन यहाँ पे गौर करने लायक बात यह है कि -2 आ रहा है, तो ध्यान रखना माइनस क्या दर्शाता है कि आपका बिंदु कौन से चतुर्थांश में है। लेकिन कभी भी इसके डिस्टेंस है यानी दूरी है वो माइनस में नहीं लेनी है। इसका मतलब इस बिंदु की अगर y अक्ष से दूरी पूछे तो हमें क्या बताना है, 2 बताना है, ना कि -2 बताना है। अगर -2 बताओगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ये बात आपको स्पेशली यहाँ पे ध्यान में रखनी है। और जो x का मान होता है उसको तो हम कहते हैं भुज, और y का जो मान होता है उसको कहते हैं हम कोटि। फिर अगर कोई बिंदु इस x अक्ष पे होगा, अगर कोई बिंदु इस x अक्ष पे होगा तो उसके लिए y का मान क्या हो जाएगा, 0। यानी x अक्ष पे मान लो अगर कोई बिंदु हमारे पास है 2, 0, तो इस पे किसका मान 0 है, y का। इसका मतलब ये इस बिंदु पर, इस लाइन पर कहीं ना कहीं होगा। और अगर कोई बिंदु y अक्ष पे होगा तो उसके लिए किसका मान 0 हो जाएगा, x का मान 0 हो जाएगा। अब इस चैप्टर में हमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़नी है, मान लो कोई बिंदु हमें 2 दे रखे हैं और इनके निर्देशांक गिवन दिए गए हैं और इन दोनों बिंदु के बीच की हमें दूरी पूछी गई है, तो उसके लिए एक दूरी सूत्र होता है हमारे पास। इसको हम कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। तो दूरी सूत्र में मान लीजिए हमारे पास ये एक बिंदु है A और ये दूसरा बिंदु है B, और इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, AB। तो किन्हीं दो बिंदुओं की दूरी ज्ञात करने के लिए जो सूत्र होता है वह क्या होता है, अभी हम देखेंगे। मान लीजिए इस बिंदु A के निर्देशांक है x1, y1 और दूसरे बिंदु के निर्देशांक है x2 और y2। अब इन दोनों को अलग अलग करने के लिए हमने क्या किया है, 1, 1 लिखा है और 2, 2 लिखा है। हमेशा ध्यान रखना है पहले x का मान लिखेंगे और बाद में लिखेंगे y का मान। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो सूत्र है वह क्या होता है, अब यहाँ पे देखो कौन से बिंदु है, AB, तो ये आ जाएगा AB। दो बिंदु के बीच की दूरी क्या आएगी, AB अंडर रूट, क्योंकि यहाँ पे दोनों बिंदु कौन से दे रखे हैं हमें, A और B दे रखे हैं। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सबसे पहली जो चीज़ हमें इस चैप्टर में पढ़नी है वो है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना जब उनके दोनों बिंदुओं के निर्देशांक हमें दिए गए हैं। किसी भी बिंदु की जो स्थिति होती है वह उसके निर्देशांक के द्वारा दर्शाई जाती है। तो ये हो गया दो बिंदुओं के बीच की दूरी। यहाँ पे ए बी था तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या आ गई, ए बी आ जाएगी। अगर पी क्यू होगा तो दूरी क्या आ जाएगी, पी क्यू। फिर अगर मान लीजिए कि ये है मूल बिंदु, और मूल बिंदु किसे कहते हैं, जहाँ पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। तो ये मूल बिंदु से अगर किसी बिंदु की दूरी निकालते हैं ना, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0, 0। यानी यहाँ पे x का मान भी 0 होता है और y का मान भी क्या होता है, 0 होता है। तो इस मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी निकालने के लिए तो हमने मान लिया इस बिंदु के निर्देशांक क्या है, x और y। तो ये बन गया मूल बिंदु से दूरी का एक सूत्र है, वह क्या होता है
मूल बिंदु से दूरी, वो सीधा सीधा आप याद रख लीजिए अंडर रूट में ये इसी फॉर्मूले से आता है कि भाई x2 माइनस x1, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये पहला फॉर्मूला है और ये हो गया अपना दूसरा फॉर्मूला। इसमें दो बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र है और ये हो गया किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने का सूत्र, जिसमें सिर्फ क्या आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे मूल बिंदु के निर्देशांक क्या है 0 0 होते हैं। अब इसमें अगली जो चीज़ हमें पढ़नी है वह है दो बिंदु के मध्य दूरी का अंतः विभाजन। तो पहले इस चीज़ को समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो बिंदु दिए गए हैं ए और बी, तो ए और बी को मिलाने वाला रेखाखंड क्या हो गया ए बी हो गया। अब ए बी को अंतः विभाजन करने वाला कोई बिंदु हमें ज्ञात करना है। हम मान लेते हैं कि ए के निर्देशांक है x1 y1 और बी के निर्देशांक है x2 y2। अंतः विभाजन से मतलब क्या होगा कि वह बिंदु इस ए बी रेखाखंड के मध्य कहीं पर भी स्थित हो सकता है। हम मान लेते हैं वो बिंदु क्या है सी है, जो इस ए बी पर कहीं ना कहीं स्थित है, और इस सी के निर्देशांक हम मान लेते हैं एक्स वाई। अब अंतः विभाजन करने का मतलब क्या हुआ कि मान लो कोई रेखा है या कोई रेखाखंड है, वह 10 सेंटीमीटर का है। अब एक बिंदु सी है तो इसको यहाँ से काट रहा है कि भाई ये तो हो गया 4 सेंटीमीटर का और ये हो गया 6 सेंटीमीटर का। तो ये 4 और 6, तो जब 4 और 6 का अनुपात निकालते हैं तो आता है 2:3। तो सी बिंदु इस प्रकार है कि ये भाग तो हो जाएगा 4 सेंटीमीटर का और ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर का। तो एक भाग 4 सेंटीमीटर का, एक भाग ही 6 सेंटीमीटर का। तो जब 4 और 6 का अनुपात निकालते हैं तो कितना आता है 2:3, क्योंकि दोनों किसके पाड़े से कट रहे हैं 2 के पाड़े से। इसका मतलब ये बिंदु सी है वह ए बी को 2:3 में क्या कर रहा है विभाजित कर रहा है, और अंदर की तरफ है इसलिए अंतः विभाजन कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए सी भी इसके ऊपर स्थित है, इसका मतलब सी इसको क्या कर रहा है अंतः विभाजन कर रहा है। अब किसी न किसी अनुपात में करेगा, तो हमने मान लिया वो अनुपात क्या है m1 अनुपात m2। तो दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को, किन्हीं दो बिंदु जिनके निर्देशांक हमें दिए गए हैं उनको मिलाने वाले रेखाखंड को अंतः विभाजन करने वाले बिंदु यानी सी के निर्देशांक क्या होंगे देखो। तो सी के निर्देशांक, अब सी के हमारे पास कितने मान आएंगे, एक तो इसका x का मान आएगा, तो x बराबर ये आ जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये तो आ गया इसके x का मान। अब y का मान, इस सी बिंदु के y निर्देशांक का मान, तो देखिए जहाँ पर m1 m2 है वह तो m1 m2 रहेंगे, और x2 जगह के आ जाएगा y2 और x1 की जगह आ जाएगा y1। तो ये आ जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो ये आ जाएंगे किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को अंतः विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक। अंतः विभाजन का मतलब ये है कि ये जो बिंदु है वह इस रेखाखंड के अंदर यानी ऊपर की तरफ कहीं ना कहीं स्थित होगा। अब इसमें एक सूत्र और हमारे पास जो बनता है वह है मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास कोई दो बिंदु दिए गए हैं ए और बी, जिनके निर्देशांक है x1 y1 और इस बी बिंदु के निर्देशांक है x2 और y2। तो ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड का जो मध्य बिंदु है वो हमने मान लिया क्या है सी, जिसके निर्देशांक क्या है xy।
अब मध्य बिंदु से मतलब क्या हो गया कि इस बिंदु से ये दूरी इधर और इधर दूरी दोनों क्या होगी, बराबर। बराबर का मतलब क्या हो गया कि ये भी दोनों को 1:1 में विभाजित कर रहा है। जैसे मान लो ये ए सी दूरी 5 सेंटीमीटर की है और इधर बी सी भी कितनी है, 5 सेंटीमीटर की। तो 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का जब अनुपात निकालेंगे ना तो कितना आ जाएगा, 1:1 आ जाएगा। इसका मतलब कि किसी रेखाखंड पर अगर कोई उसका मध्य बिंदु है तो वह उसको 1:1 में विभाजित करता है। तो यहाँ पे जो सी है इसका मध्य बिंदु, उसके निर्देशांक क्या आ जाएंगे, देखो ये एक्स है तो इसके लिए क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2/2। ये किसके निर्देशांक है, x के। और y क्या आ जाएंगे, y1 प्लस y2/2। तो ये किसी भी रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के सूत्र हमारे पास है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार ये जो अपना चैप्टर है इस बार सत्र 2023-24 में, इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ 4 फॉर्मूलों पे आधारित ये चैप्टर है। और ये निर्देशांक ज्यामिति वाला चैप्टर बहुत ही आसान चैप्टर है। इसको अगर फॉर्मूले आपको लर्न है तो आप इसको इजीली जो है कवर कर सकते हैं। अब इसमें एक नई चीज़ और हम यहाँ पे पढ़ते हैं, संरेख बिंदु। संरेख का मतलब क्या होता है कि अगर कोई बिंदु एक ही रेखा पर स्थित है, जैसे ए, ये बी और ये सी, ये अगर संरेख बिंदु है यानी एक ही रेखा पर स्थित है तो इनको हम कहेंगे संरेख बिंदु। अगर मान लो ये ऐसे हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी, तो ये एक रेखा पर स्थित नहीं है, अलग अलग रेखाओं पर स्थित है, तो ये हो जाएंगे असंरेख बिंदु। तो इसमें हम कैसे ज्ञात करेंगे कि ये संरेख है या नहीं है। तो एक रेखा में होने का मतलब है कि ये दूरी ए बी और ये दूरी बी सी, ये किसके इक्वल हो जाएगी, ए सी के इक्वल हो जाएगी। मीन्स ए बी प्लस बी सी जो किसके इक्वल हो जाएगी, इसकी टोटल लेंथ ए सी के इक्वल हो जाएगी। तो अगर कहीं हमें यह पूछा जाए कि सिद्ध कीजिए कि तीनों बिंदु संरेख है या नहीं है, तो उसके लिए क्या करना होगा कि तीनों बिंदुओं की जो भी दूरी है अपन में, जैसे ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और ए सी निकालेंगे। तो कोई दो दूरियों का योग अगर 30 के बराबर आ रहा है ना, इसका मतलब तीनों बिंदु क्या हो जाएंगे, संरेख हो जाएंगे। और संरेख का मतलब होता है एक ही रेखा पर स्थित होना। आइए अब स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 7.1। इसका जो पहला क्वेश्चन है उसमें जो बिंदु दिए गए हैं उनके बीच की दूरी ज्ञात हमें करनी है। तो हमने पढ़ा था कि जब हमारे पास दो बिंदु के निर्देशांक दिए हुए होते हैं तो उनके बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए एक हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये मान लेते हैं कि ये ए बिंदु है जिसके निर्देशांक है 2 और 3, और दूसरा जो बिंदु है वो है बी, और इस बी के निर्देशांक ये है 4, 1, और इन दोनों बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड की दूरी क्या हो जाएगी, ए बी। तो हमारे पास दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये जो स्क्वायर रूट है वह इस पूरे पर ही लगेगा। तो अब इसमें जो पहला बिंदु है उसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x1 y1। दूसरा जो बिंदु है उसके निर्देशांक हो जाएंगे x2 y2। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कि हमेशा बिंदु को आप ऐसे लिख लेना, ये ए है और ये हो जाएगा अपना बी। आप ऐसे लाइन ड्रॉ करके और उसको हमेशा आप ऐसे लिख लेना, पहला बिंदु ऊपर लिख लेना और दूसरा बिंदु है उसके नीचे लिख लेना। अब ए भी हमें ज्ञात करना है, तो इसमें क्या करेंगे कि ये x1 y1 है और ये है x2 y2। तो सबसे पहले क्या करो, नीचे वाले में से ऊपर वाला घटा दो। ये x के निर्देशांक है दोनों और ये है y के, तो 4 - 2 का होल स्क्वायर।
फिर 1 - 3, 1 - 3 का होल स्क्वायर। 4 में से 2 गया, 2 बचेगा तो यह आ जाएगा 2 का स्क्वायर, प्लस 1 में से 3 जाएगा, लेकिन छोटे संख्या में से जब कभी भी बड़ी संख्या घटाते हैं तो आंसर माइनस में आता है, और 3 में से 1 गया तो आ जाएगा 2 और 2 का स्क्वायर। ये 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, प्लस अंदर माइनस है और माइनस का स्क्वायर करते ही प्लस बन जाता है, तो 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा प्लस का 4। अब देखो 4 को 2 बार जोड़ दो या फिर 4 को 2 से गुणा कर देंगे तो एक की बातें होती है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 4, क्योंकि 4 + 4 8 होता है और 2 गुना 4 भी क्या होता है 8 होता है। अब यहाँ पे देखो ये जो 4 है किसके अंदर है, स्क्वायर रूट के अंदर है, तो 4 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है 2, तो 2 क्या आ जाएगा इससे बाहर आ जाएगा और ये 2 इसके अंदर ही रह जाएगा। तो दोनों बिंदु ए और बीच की जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी 2√2। अब पहले का एक दूसरा सवाल जिसमें 2 बिंदु दिए गए थे -5 7 और -1 3, इनको हमने मान लिया कि ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है, तो इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी ए बी हो जाएगी। आपको ये चैप्टर अच्छे से समझने के लिए इससे रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं, इसमें 4 ही फॉर्मूले हैं, तो वो अच्छे तरीके से आपको लर्न होने चाहिए और आपको अप्लाई करने आने चाहिए। तो फॉर्मूला क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अच्छे से समझने के लिए क्या करेंगे कि जो दोनों बिंदु दिए गए हैं उनको ऐसे ऊपर नीचे लिख लेंगे, तो ये हो जाएंगे x1 y1 और ये हो जाएंगे x2 y2। ध्यान रखना है पहले वाला निर्देशांक हमेशा x का होगा और दूसरा वाला y का होगा। तो इस नीचे वाले में से ऊपर वाला घटा देंगे तो -1, यहाँ पे निशान माइनस का है तो माइनस लगाएंगे, और जो घटाना है ना नीचे वाले में से ऊपर वाला घटाना है, तो पहले -1 लिखा और फिर माइनस का चिन्ह लगाया। ये अब जो घटाना वो भी किसका है माइनस का, तो उसको हम अलग से ब्रैकेट में लिखेंगे -5 और इसके पूरे पर क्या लगा देंगे होल स्क्वायर। बस इसमें माइनस प्लस की जो कैलकुलेशन है उसमें ही सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स होने के चांस रहते हैं, तो यहाँ पे आपको केयरफुली जो है इसको सॉल्व करना है। फिर 3 में से ये घटाना है 7, तो 3 - 7 का होल स्क्वायर। देखो ये माइनस का 1 है। अब जब ये ब्रैकेट हटेगा तो बाहर भी माइनस है अंदर भी माइनस है, दोनों माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा प्लस स्क्वायर। 3 में से 7 माइनस नहीं होते हैं तो आंसर किस में आएगा माइनस में। 7 में से 3 गया तो 4 का स्क्वायर। 5 में से 1 गया 4 और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। ये माइनस की संख्या है, स्क्वायर करते प्लस में बन जाएगी, तो इसका जो उत्तर है वो प्लस में आएगा और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। अभी मैंने आपको बताया था कि 16 कितनी बार आया है प्लस में 2 बार, इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा 16 20 को लिख सकते हैं, और जो 16 है उसका वर्गमूल कितना आ जाएगा 4। 16 का वर्गमूल 4 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा इसे स्क्वायर रूट से बाहर और अंदर क्या रह जाएगा 2। अब इसको आप लिख सकते हो 4√2 मात्रक, यानी अगर दूरी सेंटीमीटर में दी है तो सेंटीमीटर में आ जाएगी, या किसी भी यूनिट में दी गई है तो उस यूनिट में इसकी जो है डिस्टेंस आ जाएगी। तो इसे फॉर्मूले की सहायता से हम किन्हीं भी 2 बिंदु के बीच की दूरी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब पहले का ही तीसरा क्वेश्चन है, उसमें 2 बिंदु दिए गए हैं जिनको हमने ए और बी मान लिया है। तो 2 बिंदु के बीच की दूरी का जो सूत्र होता है वो होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अगर बिंदु ए और बी है तो डिस्टेंस ए बी लिख देंगे, अगर बिंदु पी और क्यू है तो पी क्यू आ जाएगा, अगर आर और एस है तो डिस्टेंस क्या आ जाएगी आर एस आ जाएगी। इसको इजीली सोल्व करने के लिए आपको क्या करना है, दोनों बिंदुओं को ऊपर नीचे लिख लेना है।
ये x1 y1, ये x2 y2। तो आइए इसको सोल्व करते हैं। ये ध्यान रखना, पहली वाली वैल्यू हमेशा किसकी होती है, x की होती है, और दूसरी वाली वैल्यू हमेशा y की होती है। तो इस पे लगाते हैं हम स्क्वायर रूट। नीचे वाले में से ऊपर वाले घटा दो तो -a, ये -a ऐसा कैसे लिखा। अब घटाना इसमें से तो माइनस लगाया, क्या घटाना है a, तो ये आ जाएगा इसका होल स्क्वायर। फिर ये y वाले निर्देशांक है तो इसमें नीचे वाले में से ऊपर वाला घटा देंगे तो माइनस का b, ये माइनस का b ऐसा कैसे लिखा। फिर घटाना है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, क्या घटाना है इसमें से ऊपर वाली संख्या यानी b घटानी है। आप चाहो तो इनको यहाँ पे लिख सकते हो x1 y1 x2 y2। अब हमने पढ़ रखा है कि समान पूर्णांक हमेशा जुड़ते हैं और विपरीत पूर्णांक हमेशा घटते हैं। तो समान पूर्णांक यानी दोनों माइनस माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे, और a और a जुड़ के क्या आ जाएगा 2a। अब पूर्णांक माइनस के हैं तो इनका उत्तर भी किस में आएगा, माइनस में, और बाहर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर। अब ये भी दोनों माइनस माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, ऐड होकर क्या बन जाएंगे, -2b का स्क्वायर। हमेशा ध्यान रखना है समान पूर्णांक तो जुड़ते हैं और विपरीत पूर्णांक हमेशा घटते हैं, और चिन्ह उनका वही आता है जिनके वो पूर्णांक हैं, यानी ये माइनस माइनस के हैं तो जुड़ेंगे और जुड़कर उत्तर किस में आ जाएगा, माइनस में। ये भी माइनस माइनस के हैं तो जुड़ेंगे और जुड़कर उत्तर किस में आ जाएगा, माइनस में। अब माइनस के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो जब स्क्वायर होंगे ना उसका तो आंसर किस में आ जाएगा, प्लस में। तो माइनस का स्क्वायर करते प्लस बन जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, प्लस यहाँ पे भी माइनस पे स्क्वायर लग रहा है, इसका मतलब इसका उत्तर आएगा प्लस में। तो 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, और b का स्क्वायर हो गया b स्क्वायर। अब हम देख पा रहे हैं इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है, तो दोनों पदों में से 4 कॉमन आ गया और यहाँ पे रह गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है जो किसके अंदर है, अंडर रूट के अंदर है, तो 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 2। तो ये बाहर क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, और इसमें रह जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये अपना आंसर आ जाएगा। इसको हम इकाई में लिख सकते हैं कि भाई जो भी इकाई आएगी उसमें ये आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार जो 7.1 का पहला सवाल है उसमें हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। अब 7.1 का दूसरे सवाल में ये हमारे पास दो बिंदु दिए गए हैं। एक बिंदु के निर्देशांक है 0 0 और दूसरे बिंदु के निर्देशांक है 36 और 15। तो हम जानते हैं कि 0 0 निर्देशांक किसके होते हैं, मूल बिंदु के होते हैं, और मूल बिंदु को हम O से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो दूसरा बिंदु था इसको हमने A मान लिया। हमें इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो हालांकि मैंने आपको किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने का सूत्र बताया था, ठीक है। तो हम दोनों सूत्र लगा सकते हैं, x2 - x1 वाला भी और डायरेक्ट मूल बिंदु से दूरी वाला भी लगा सकते हैं। तो किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी सूत्र वो हो जाएगा √ में x² प्लस y²। तो ये xy है क्योंकि इसके निर्देशांक तो 0 0 है, तो यहाँ पे हम करेंगे 36 का स्क्वायर प्लस y यानी 15, तो ये आ जाएगा 15 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर होता है हमारे पास 1296 और 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225। दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएंगे 1521, और 1521 एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है, और इस 1521 का जो अपने पास वर्गमूल आएगा वह आ जाएगा 39। यानी ये जो OA दूरी है वह कितनी आ जाएगी, 39 से मात्रक आ जाएगी। तो इस प्रकार इस फॉर्मूले की सहायता से मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी ज्ञात हम आसानी से कर सकते हैं।